आइए दोस्तों, YouTube की दुनिया में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। कल करवाए थे 140 क्वेश्चन, 111 से लेकर झारखंड जीएस का क्वेश्चन आज भी करवाते हैं। आइए देखते हैं सेट का है। 111 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है, कौन सा है। देखिए, सुनबेड़ा तो है नहीं। ऑप्शन को पहले काटने के लिए सीखिए, और ऑप्शन काटने के लिए सीख जाइएगा तो फिर हो सकता है। देखिए, सुनबेड़ा तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। गुरु घासीदास ये भी ऑप्शन होगा नहीं। रातापानी ये भी है नहीं। देखिए, एक पलामू जो है, पलामू को टाइगर रिजर्व बोलते हैं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, पलामू। ये कब बना था, 1974 में बना था, ठीक ना। सबसे पहले पलामू ही है टाइगर जो है, बाघ को रखा गया था। बाघ को कितना बाघ उसमें रखा गया था, 9 बाघ रखा गया था, 9 बाघ, ठीक ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अय्यर बांध। जो अय्यर बांध है डैश पर बनाया गया है। अय्यर बांध कहाँ पे बनाया गया है। अय्यर बांध आपका, देखिए, शंख नदी नहीं, बोकारो नदी नहीं, बराकर नदी नहीं, तो दामोदर नदी ने कौन सा बांध बना हुआ है, अय्यर बांध बना हुआ है। अय्यर बांध कब बना था, अय्यर बांध बना था 1959 में बना था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी को स्थानीय नाम गोरिस है। किस प्रकार की मिट्टी है जिसको स्थानीय नाम क्या है, ये गोरिस है। तो किस प्रकार की मिट्टी है, तो ये है बलुआ दामोट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी, बलुआ दामोट मिट्टी, ठीक ना। बलुआ दामोट मिट्टी की को गोरिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड का क्षेत्रफल जो है भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.42% है। कितना, 2.42% है। और अगर वर्ग मीटर में पूछा जाएगा तो वर्ग मीटर कितना है, 79714, ठीक ना। इतना वर्ग मीटर है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड की कौन सा स्थान रखता है, वो 15वां स्थान रखता है, 15वां स्थान, ठीक ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का 15वां स्थान पर रखता है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है। तो किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है, तो यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम और पराइट का मात्र एक झारखंड राज्य में ही पाया जाता है, और कहीं यूरेनियम नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है। किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है, तो किसको, लोहा इस्पात उद्योग को नहीं प्राप्त है, बाकी सभी को क्या है, प्राप्त है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना ये भी प्राप्त है। जवाहरलाल एवं रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के विकास हेतु विश्व बैंक द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है, लेकिन इसका नहीं किया गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब को विश्व बैंक दिया, झारखंड इसको भी दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। तो किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है अभी लेटेस्ट में, तो कौन सा है, वो देवघर, ठीक ना। देवघर का शिलान्यासन मोदी के द्वारा किया गया है, मोदी के द्वारा। जिसमें विदेश के भी जो है ना, यहाँ पे विदेशी विमान भी आकर रुकेगा जी, विदेश के लिए भी आकर रुकेगा और यहाँ से जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। तो कितने व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, तो 20 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। कब ये षड्यंत्र रचा गया था, 1927 को रचा गया था, ठीक ना। जो कि किस तरह का, मतलब पिस्टल और कारतूस लेके, मतलब क्रांतिकारी के यहाँ बरामद हुआ था, ठीक ना, इसलिए इसको देवघर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था? तो किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो किसके नेतृत्व में? यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चलाया गया था, ठीक ना। इसके नेतृत्व कब चलाया गया? इसको पूछेगा तो 1938 में चालू हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? तो ये संस्थाल प्रांगण में हुआ था, संस्थाल प्रांगण में स्टार्ट हुआ था, ठीक ना, जिसमें शहनाज सरस्वती ये सब के भी अहम योगदान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय पुरातत्व में कौन सा झारखंड के किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किन जिलों है? गुमला को किया गया है, लोहरदगा को किया गया है, लेकिन हजारीबाग को क्या किया गया है? नहीं किया गया। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 120 किस नागवंशी राजा के नवारगढ़ महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कौन करवाया था? तो कौन करवाया था? ये करवाया था दुर्जन शाह एनी शाह, दुर्जन शाह एनी शाह के नेतृत्व में करवाया गया। कब करवा हुआ था? 1691 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रांची के जगन्नाथपुरी में हुआ था, ठीक ना। और जगन्नाथपुरी उसी समय जगन्नाथपुरी जो बना हुआ है मंदिर वो 1691 में ही बना हुआ था। तो किस शासन काल में बना हुआ था? दुर्जन शाह यानी शाह के कारण बना हुआ था शासन काल में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में विरासत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था आपका 15 नवंबर को हुआ था, ठीक ना। और इसे 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को हम लोग झारखंड दिवस के रूप में भी मानते हैं, ठीक ना। इसलिए 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और उसी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग झारखंड दिवस के रूप में मानते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में बीत गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ था? तो किस राजा का हुआ था? तो नरसिंह देव द्वितीय के समय हुआ था, ठीक ना। ये नरसिंह देव द्वितीय जो 12वीं सदी में थे, 12वीं सदी के वो थे, ठीक ना। 12वीं सदी में झारखंड के राजा घोषित किया गया था, झारखंड के राजा झारखंड के राजा घोषित किया गया था 12वीं सदी में, समझ लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका स्वर्ण चैतन्य चरित्र मृत में मिलता है? तो किसका मिलता है? तो कोरम्बे को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, कोरम्बे। अगला क्वेश्चन है चुआड़ विद्रोह के संबंध कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है? असत्य है, सत्य नहीं है। तो देखिए जंगल महल के भूमिजों के चुआड़ कहा जाता है? नहीं, गलत बात है, उसको कहा जाता है, ठीक ना। हमको असत्य खोजना है। चुआड़ विद्रोह बीरभूम से हुआ था? हाँ, ये भी हुआ था। चुआड़ विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राजा को घर वापसी हेतु निलंबर मित्रों के हाथों बेचना था? हाँ, ये सही बात है। चुआड़ विद्रोह का फलस्वरूप अंग्रेजों से था? हाँ, ये गलत बात है जी, ठीक ना, अंग्रेज से नहीं था, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड के पहले अंतरजातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी कब हुई थी? तो 1915 में हुई थी, 1915 में, ठीक ना। जो लकड़ा, जैसे लकड़ा थोड़ा जाति होता है ना, लकड़ा बंदी उराव वगैरह भी इसी में आ जाता है, ठीक ना। इस तरह हुआ था, मतलब 1915 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा एक बहादुर लड़का मार्शल जनजाति है? तो कौन है? तो ये कौन है? ऑप्शन नंबर डी खरवार जनजाति है, ठीक ना।
जो लड़ाकू मतलब लड़ाकू जनजाति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दौल डैश जनजाति के नायक व्यक्ति हैं, कौन है? तो कौन है ये? ऑप्शन नंबर सी, बंजारा जनजाति है, ठीक ना, जो पृथ्वीराज चौहान के समय भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा बोली जाती है, इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? तो कौन सा भाषा को वर्गीकृत है? तो भोजपुरी भाषा को वर्गीकृत है, भोजपुरी भाषा। अगला क्वेश्चन है झारखंड के अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? तो कैसी व्यवस्था है? तो गोत्र वर विविक व्यवस्था है। अगर गोत्र नहीं मिल रहा है तो फिर उसका जो गोत्र मिल जाता है तो फिर शादी नहीं होता है, ठीक ना, और गोत्र अगर नहीं मिलता है तो उसका शादी हो जाता है। ऐसा जनजाति मतलब झारखंड में मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति के जो पूजा स्थल है ना उसको सरना कहा जाता है, ठीक ना, जो मुंडा के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गौंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? असत्य को खोजना है। गौंड मूलतः गोंडवान क्षेत्र के निवासी है, हाँ ये सही बात है। ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं, हाँ ये भी सही बात है। गौंड समाज 3 वर्गों हैं, राजा, रैयत और मजदूरी में विभक्त है, हाँ ये भी सही। गौंड की अर्थव्यवस्था लुहारी से टिकी है, नहीं ये गलत बात है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जनजाति स्वयं को विद्या निवासी कहते हैं? तो कौन सा जनजाति है जो स्वयं को क्या कहते हैं? विद्या। कौन सा किसको के विद्या निवासी बोलते हैं? ऑप्शन नंबर निम्न में से कौन सा जनजाति स्वयं को विद्या निवासी कहते हैं, विद्या निवासी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, ये हो जाएगा। लंगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो संस्थाल जनजाति का प्रमुख त्यौहार है लंगड़े नृत्य, ठीक ना। ये क्यों मनाया जाता है? खुशी, जो जब ज़्यादा खुशी होता है ना इसलिए ही माना जाता है, खुशी के लिए मनाया जाता है, ठीक ना, खुशी उत्सव के अवसर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस वाद्य में झारखंड वायलिन के नाम से जाना जाता है? तो किसे झारखंड वायलिन के नाम से जाना जाता है? तो केंद्री को जाना जाता है। केंद्री को क्या है? झारखंड के खोखले बांस वगैरह जो रहता है, छड़ी वगैरह, उसी से ढोल वगैरह मतलब लोके को बांध कर चलाया जाता है, इसलिए उसको मनाया जाता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुर्की तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये चाईबासा में किया गया था, ठीक ना। देखिए तुर्की मेला चाईबासा में हो गया। कुंदा थोड़ा सा और देख लीजिए, तुर्की चाईबासा और कुंदा। अगर कुंदा मेला बोलेगा तो कुंदा मेला चतरा, कुंदा चूंकि चतरा में तो चतरा हो जाएगा। उर्स मेला बोलेगा तो उर्स मेला गुमला में। बिंदु धाम मेला बोलेगा तो बिंदु धाम मेला साहेबगंज में। हाथिया पत्थर मेला बोलेगा तो हाथिया पत्थर मेला फुसरो में है, ठीक ना। मुड़मा मेला बोलेगा, देखिए मुड़मा बहुत फेमस है। मुड़मा 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 कहाँ है? रांची में है, रांची में मनाया जाता है, रांची, ठीक ना। मुड़मा मेला रांची में है। अगला क्वेश्चन है जावा पर्व कब मनाया जाता है? देखिए जावा पर्व कब मनाया जाता है? तो जावा पर्व, अच्छा एक मिनट रुकिए, जावा पर्व कब मनाया जाता है? तो जावा पर्व कब मनाया जाता है? भादों में मनाया जाता है। भादों में जब करम वगैरह होता है ना तो उसमें जावा वगैरह रख दिया जाता है और वहाँ से जो निकलता है बीज उज, उसी को जावा पर्व कहते हैं। झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न से कौन सा भाषा शामिल है? तो कौन सा भाषा शामिल है? तो ये कौन सा भाषा शामिल है? तो खगड़िया भाषा शामिल है, ठीक ना। झारखंड के मुंडा भाषा में परिवार में कौन सा खगड़िया भाषा शामिल है? खोरठा तो नहीं शामिल है, ये सब नहीं शामिल है जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर मानम सी मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कौन सा पुस्तक के लिए मिला था? तो ये पुस्तक मिला था मुरांडी टूड को ठारी,
इस पुस्तक के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के का संबंध कौन सा कथन से सत्य है? तो फादर काम्बे के कौन सा कथन से सत्य है? तो अंग्रेज भाषा हिंदी कोर्स के लिए एक लोकप्रिय थे, हाँ थे। संत जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी विभाग में थे, ये भी सही है। लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1914 में और 1974 में पद्म भूषण से अंकीकृत किया गया था, ये भी सत्य है। तो उपयुक्त में से क्या है? सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के 72 ग्रामीण मंदिरों के गांव मुल्टी से किस वंश का संबंध है? तो किस वंश का संबंध है? तो ये संबंध है पाल वंश का संबंध है, ठीक ना। पाल वंश का संबंध है। पाल वंश में कितने पुराने थे? 32 पुराने मंदिर थे। 32 बोलते हैं, 72 पुराने मंदिर थे, ठीक ना। और इसी के समय शुरुआत 108 मंदिर से हुआ था, ठीक ना, जिसमें 108 मंदिर हुआ था और सिर्फ 72 ही रह गए थे, जो बाकी के टूट के खत्म हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर को झरना का शहर भी कहा जाता है? तो झरना का शहर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, रांची को झरना का शहर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रांची जो है, और एक चीज़ सुन लीजिए, रांची जो है झरना का शहर तो कहा ही जाता है, और रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, ठीक ना। रांची को क्या? झारखंड का शिमला कहा जाता है, झारखंड का शिमला। और शहीदों का नगर भी कहा जाता है। रांची को क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर। और क्या कहते हैं? मोट्रिसा पैराइट के नाम से भी जाना जाता है झारखंड को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया। तो ऑप्शन नंबर इससे क्या था? ऑप्शन नंबर आपका रांची आंसर। अगला निम्न में से कहाँ 16 भुजी देवी का मूर्ति है? कहाँ पे 16 भुजी देवी का मूर्ति है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका देवड़ी यानी रांची आपका करेक्ट आंसर है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर शहीद पोटो हो खेल का विकास योजना के तहत खेलों के बढ़ावा हेतु ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत निम्न से किस स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किए जाने की योजना है? तो क्या योजना है? तो वीर सी नंबर पंचायत स्तर पे ये योजना था, ठीक ना, पंचायत स्तर पे था, जिसको पोटो होक के नाम से भी जाना जाता है। ये शुरुआत कब हुआ था? 2020 से इसका स्टार्टिंग हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य को चुनना है। तो इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। हाँ, ये करेक्ट बात है, सही बात है, ठीक ना। इस योजना में जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0 से 1 एकड़ होंगे उन्हें 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। हाँ, ये भी सही बात है। अगला ऑप्शन है जिन किसानों के पास 1 से 5 एकड़ की कृषि भूमि होंगे उन्हें जमीन के समानुपातिक क्षेत्र के अनुसार 5,000 प्रति एकड़ के दर से अधिकतम 25,000 2 बराबर किस्तों में दी जाएगी। हाँ, ये भी सही बात है। तो उपयुक्त में से डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनसुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? जो लकड़ा है वो किस खेल से संबंधित है? वो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक ना। ये सॉरी हॉकी से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। लकड़ा हॉकी से संबंधित है और महिला हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुकी है, ये कैप्टन है, ठीक ना, रह चुकी है। आइए, हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है, ठीक ना। 30 जून 1855 से हूल दिवस स्टार्ट हुआ था। आइए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सरस्वती देवी के संबंध कौन सा कथन असत्य है? असत्य है जी, ठीक ना। तो कौन सा? इनका जन्म 5 फरवरी 1991 रांची में हुआ था। नहीं, ये पहले ही तो गलत हो गया जी।
इनका जन्म 1937 में हुआ था, 1937 में, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। पद्मश्री रामदयाल मुंडा का संबंध कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन उसका सत्य है पंडित रामदयाल मुंडा के, तो कौन सा कथन सत्य है, आइए देखते हैं। ये प्रसिद्ध शिक्षावादी और झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे तथा जनजातीय आधारित पुस्तक आदि धर्म इनके प्रमुख कृत है। हाँ, ये सही बात है। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषा विभाग के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी सही है। इसे कला के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। हाँ, ये भी सत्य है। मतलब उपरोक्त सभी डी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड बजट 2022-23 में किसानों से गोबर खरीदने हेतु किस योजना की घोषणा की गई थी, तो किस योजना की घोषणा की गई थी, तो गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना की घोषणा की गई थी। और ये VVI क्वेश्चन, ठीक ना, ये CGL ने आएगा ही आएगा।